नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको न केवल किस्से कहानियाँ बल्कि मेरे अंदर जो भी प्रतिभा है वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन, साथ ही साथ उन स्थानों के बारे में भी बता रही हूँ जहाँ जहाँ मैं घूमने गई थी। तो एक तरीके से ये किस्से कहानियों का ही एक जुड़ा ये अंश है, जिसके माध्यम से मैं आपको ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक स्थानों के दर्शन करा रही हूँ। तो अब गुजरात में सोमनाथ मंदिर के बाद हम लोग वहाँ के दर्शन करने के पश्चात चल चुके हैं पोरबंदर की ओर। पोरबंदर में रास्ते में ये आप देख रहे हैं कि हम लोग बाई रोड जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर बाय एयर भी जा सकते हैं और बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है गाड़ी से गए थे। अपनी गाड़ी रिजर्व करके हम लोग पहुँचे थे और अब हम पोरबंदर के श्रीदामा मंदिर पहुँच चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ। सुदामा मंदिर पोरबंदर के चहल पहल भरे बाजार के क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर में जाने के लिए हम लोगों को अपनी गाड़ी छोड़कर वहाँ से हम लोगों ने एक टेम्पो बुक किया और यहाँ मंदिर तक पहुँचे हैं। और ये मंदिर हल्के गुलाबी रंग के का है और मंदिर पेड़ों के झुरमुटों के बीच स्थित है, जो आगंतुकों को छाया प्रदान करता है। ये मंदिर भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा के बीच की मित्रता को याद दिलाता है। मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया गया है, लेकिन संगमरमर के खंभों और जटिल नक्काशीदार शिखर से सुसज्जित ये परिसर एक है और इसमें एक छोटी सी बावड़ी भी है। देखिए कितना खूबसूरत आसपास का ग्रीन एकदम नज़ारा है। और ऐसा कहा जाता है कि सुदामा मंदिर का निर्माण 1902 से 1907 के बीच में हुआ था। इसके हरे भरे परिसर में एक और स्मारक भी है, जिसे जेठवा राजवंश के शासक श्री राम देव जी जेठवा की याद में बनाया गया था। जेठवा राजवंश ने 8वीं और 20वीं सदी के बीच इस क्षेत्र पर शासन किया था। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है श्री सुदामा जी की लक्ष्य 84 परिक्रमा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो लक्ष्य 84 परिक्रमा का बना हुआ है यहाँ पर, इस परिक्रमा क्षेत्र को ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और सुदामा जी ने यहाँ मिलकर परिक्रमा की थी और इसी के कारण सुदामा जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर स्थित जो पुजारिन थी, वो सामने बैठी हुई हैं ग्रीन कलर का साड़ी पहने हुए, तो उन्होंने बताया कि जो भी श्रद्धालु या भक्त द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए आते हैं, वे यदि पोरबंदर आकर सुदामा मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं और यहाँ की ये लक्ष्य 84 परिक्रमा को नहीं करते हैं तो उनकी यात्रा को अधूरा माना जाता है, पूरा नहीं माना जाता। तो मेरे मन में भी ये उत्कंठा हुई कि मैं भी क्यों ना इस लक्ष्य 84 परिक्रमा को करूं। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम मेरी रिकॉर्डिंग लो और मैं भी अपनी इस लक्ष्य 84 परिक्रमा की यात्रा का एक यादगार क्षण रिकॉर्ड कर लेना चाहती हूँ। तो मैंने भी इस लक्ष्य 84 परिक्रमा को पूरा किया और ये मानते हुए कि जैसे सुदामा जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, मृत्यु के पश्चात माया मोह जनित संसार में जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिली थी, वैसे ही मुझे भी मिलेगी। इस मंगल कामना के साथ मैंने मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस लक्ष्य 84 परिक्रमा को पूरा किया और बहुत अच्छा लगा। साथ साथ देखिए, आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मेरे से पहले यहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा से, द्वारिकाधीश के आशीर्वाद से जब तक हम पहुँचे तब तक काफ़ी कुछ भीड़ छट चुकी थी और हमने आराम से इस पूरी परिक्रमा को पूरा किया। देखने में बड़ा सरल लग रहा होगा आपको, लेकिन इतना सकरा मार्ग ये बना हुआ है कि इसमें बहुत तेज़ी से और बहुत स्पीड से हम लोग नहीं चल सकते। तो धीरे करके हमने अपनी इस परिक्रमा को पूरा किया। सुदामा जी पोरबंदर के ही रहने वाले थे और यहीं से उन्होंने भेंट द्वारका की यात्रा की थी। उस ऐतिहासिक यात्रा के बारे में आपको पता ही होगा कि जब सुदामा बहुत गरीब हो गए थे तो अपनी पत्नी के कहने पर केवल 3 मुट्ठी चावल लेकर के, उनके पास यही था, 3 मुट्ठी चावल लेकर के गठरी बांध करके द्वारिकाधीश के पास गए थे। तो वो जो यात्रा उन्होंने की थी इसी जगह से की थी। भागवत पुराण के अनुसार संदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण बलराम अपने भाइयों के साथ और मित्र सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने हर पाठ में महारत हासिल की। और विशेषता ये थी कि जो भी उनको पढ़ाया गया था केवल एक ही बार उसकी शिक्षा दी गई थी और उसके बाद उसमें इन तीनों ने ही महारत हासिल की थी। इस लक्ष्य 84 परिक्रमा क्षेत्र को मोक्ष द्वार के नाम से भी जाना जाता है।
ये लक्ष्य 84 परिक्रमा ऐसा नहीं कि मीलों का आप यात्रा करेंगे तब जाके आपको लक्ष्य 84 की परिक्रमा मिलेगी, बल्कि ये 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा ये एक पूरा क्षेत्र है जिसमें कि श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं और ये मंगल कामना करते हैं कि हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, जैसे कि कृष्ण के साथ सुदामा जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यही कारण है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं इस क्षेत्र में परिक्रमा जरूर करते हैं। मंदिर के अंदर का दृश्य हम आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि मंदिर में जहाँ भी जाते हैं आपको पता है कि वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो सुदामा मंदिर है, ये सुदामा मंदिर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सुदामा मंदिर सुदामा जी का घर है। यहाँ से दर्शन पूजन करने के बाद हम लोग कीर्ति मंदिर की ओर गए। कीर्ति मंदिर वो स्थान है जहाँ पर गांधी जी के याद में एक छोटा सा संग्रहालय बना हुआ है। ये संग्रहालय हमें गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा की याद दिलाता है। समय हमारे पास बहुत कम था तो अंदर जाकर के पूरा बहुत डिटेल से तो नहीं देख पाए, लेकिन जितना हमने देखा उतना में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये यहाँ पर एक संग्रहालय है। इस संग्रहालय में गांधी जी द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएँ हैं और यहाँ पर गांधी जी की एक आदमकद पेंटिंग है और कुछ पुरानी तस्वीरें भी हैं और गांधी जी द्वारा लिखी गई या उनके दर्शन से संबंधित पुस्तकों का एक पुस्तकालय भी है। यहाँ पर जो भी आता है संग्रहालय के माध्यम से गांधी जी के पैतृक घर में प्रवेश कर सकता है। गांधी जी का परिवार का ये पैतृक घर माना जाता है जहाँ गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और ये जो स्थान दिख रहा है कीर्ति मंदिर से सटा हुआ ही उनका जन्म स्थान है। यहाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार जब गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा आगा खान पैलेस से 1944 में अंतिम बार रिहा किया गया था तो पोरबंदर के निवासियों ने उनके जन्मस्थान पर एक स्मारक बनाने का फैसला किया था, जिसे गांधी परिवार के सदस्यों ने खरीद लिया था। गांधी जी का पैतृक घर अब कीर्ति मंदिर परिसर का ही एक हिस्सा है। मूल 3 मंजिला घर एक हवेली की तरह बना हुआ है, जिसे गांधी जी के परदादा हरजीवन रैदास गांधी ने 17वीं शताब्दी में खरीदा था। ऊपरी मंजिलों को वर्षों से जोड़ा गया था। गांधी जी के पिता करमचंद और चाचा तुलसीदास और दादा उत्तम चंद इसमें रहते थे, जो सभी पोरबंदर रियासत के जेठवा राजपूत शासकों के प्रधान दीवान थे। इस स्मारक का निर्माण 1950 में पूरा हुआ था, लेकिन जब तक ये स्मारक बना तब तक गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 27 मई 1950 को इसका उद्घाटन किया और इसे भारत सरकार को सौंप दिया। इस मंदिर की ऊंचाई 79 फीट है और ये 79 फीट गांधी जी के जीवन के 79 वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी सभी मंदिरों के साथ साथ चर्च और मस्जिदों के वास्तुशिल्प का भी तत्व है। इस कीर्ति मंदिर के बीच में ही महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी का आदमकद तैलचित्र था, जिसके साथ हम लोगों ने भी फ़ोटो खिंचाई। चूँकि गांधी जी को देवता नहीं बनाया जाना था, इसलिए यहाँ फूलों की माला नहीं चढ़ाई जाती है। और अब यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग द्वारिकाधीश के भी दर्शन कर चुके थे और यहाँ का भी दर्शन कर चुके थे। लौट चले फिर से मुंबई की ओर। तो दोस्तों, ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और पूरा जरूर देखिएगा।